बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया वॉइस इंटरनेशनल में हुई इकराम कियानी। काजी फैज़ ईसा क्या कहते हैं कि जी वो गिदड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। काजी फैज़ ईसा के साथ जो कुछ बरतानिया में हुआ है, मतलब तरीके इंसाफ बैरून मुल्क एहतजाज के नाम पर जो कुछ कर रही थी वो खुद उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। काजी फैज़ ईसा का कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर मोटो नहीं लेते थे। काजी ज़ाती तौर पर ये नहीं कहते थे कि ये तौहीन अदालत है या ये मेरी तौहीन होगी है या ये मेरा हक है, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया। वो पैदल चलना पसंद करते थे। वो अपने आप को एक आम शहरी इंसान समझते थे, पाकिस्तान का एक आम शहरी इंसान समझते थे। काजी मनफी कैंपेन के बावजूद उन्होंने किसी के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत नहीं लगाई। काजी के खिलाफ मतलब ये जितना भी बोल सकते थे इन्होंने बोला और उन्होंने बर्दाश्त किया। उन्होंने अपनी ज़ातियात को सामने नहीं रखा, उन्होंने आइन को सामने रखा। उन्होंने जितने फैसले किए वो आइन के ऊपर फैसले किए। तो आज का जो ब्लॉग है इसके ऊपर इसी चीज़ के ऊपर टोटल डिटेल से बात होगी। यही हमारा सब्जेक्ट है आज का कि काजी साहब के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। काजी फैज़ ईसा ने जिस इदारे में ख़ुद तालीम हासिल की, मिडल टेंपल नोबल इदारा, तो काजी फैज़ साहब वहाँ पे जो उन्होंने एजुकेशन हासिल करने के बाद उसी इदारे ने उनको बुलाया और वहाँ पे उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई और उनको उस इदारे का एक बेंचर मुंतखब किया गया। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान, जिस इदारे में उसने तालीम हासिल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उस इदारे की इब्तदाई उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी उसमें से ही उसका नाम निकाल दिया गया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ऐसा पागल इंसान हमें अपने मुल्क के लिए नहीं चाहिए, ये इंसान सिर्फ पाकिस्तान के लिए ठीक है। मतलब जो आए दिन सड़कों के ऊपर आवाम को निकाल दे, आए दिन हंगामे करे। ऐसे ही अमेरिका भी चाहता है कि वो पाकिस्तान के लिए ये लोग ठीक है, हमारे लिए नहीं। तो काजी फैज़ ईसा ये बाइस से फ़ख्र है हमारे लिए कि उस बंदे को बरतानिया में पहला मुंतखब इंसान है पाकिस्तानी जो वहाँ पे मुंतखब हुआ है। इससे पहले बहुत कम लोग होंगे जो उनके इदारों में एक इतनी अच्छी उनको नाम दिया जाए या उनको मुंतखब किया जाए। काजी फैज़ ईसा को बहुत पहले चाहिए था कि यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदी लगा देते, अदालत में उनकी दाखिला बंद कर देते, लेकिन वो फिर भी इनको लफाफे यूट्यूबर्स जो इनको बर्दाश्त करता रहा। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस यहिया अफरीदी उसने आते ही यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। और मैं उन यूट्यूबर्स, उन लफाफों का जो है वो नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते ही हैं कि कौन से लफाफे थे जो डेली की बुनियाद पे जाके वहाँ पे क्या करते थे। अब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि एक यूट्यूबर साहब बैठ के उनकी वीडियो बना रहे थे। जब उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने देखा और वो अपनी जब वो रैंकिंग करना चाह रहा था कि मैं जो है वो देखें जो चीफ जस्टिस साहब बड़े नमाजी बंदे हैं, और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ये देख के उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने पहले तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद पुलिस के एसपी जो वहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उसको सबसे पहले उन्होंने फारिग किया वहाँ से। उसकी जगह दूसरे एसपी को बुलाया। जब दूसरा एसपी वहाँ पे पहुँचा तो उसने सबसे पहले यूट्यूबर्स के दाखिलों पर पाबंदी लगा दी। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है और ये काम काजी फैज़ ईसा को भी कर देना चाहिए था, लेकिन वो इनको बर्दाश्त करते रहे। तो अब बात यह है कि जिस इदारे के सामने एक प्री प्लान्ड ये काम किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुन्स को उस इदारे के सामने भेजा, जिस इदारे के काजी फैज़ ईसा ने एक बेंचर मुंतखब हुए। तो बात यह है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसको कौन जलील कर सकता है। आप लोग तो बाहर खड़े होकर बड़े नारे मारते रहे। वो एक है वो आपकी जुल्फ़ी बुखारी बाहर खड़ा होके बड़े उसने नारे मारे हैं। एक और वो बुखारी खातून है, उसने बड़े नारे मारे बाहर खड़े होके। लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, आपके नारों से या आपकी मनफी प्रोपेगेंडे से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने फिर भी उनको मुंतखब किया है। जबकि दूसरी तरफ आपके इमरान खान साहब का उन्होंने लिस्ट से नाम ही निकाल दिया, और उस लिस्ट से नाम निकाला जिसके वो अभी इब्तदाई उम्मीदवार थे, उसमें से ही उन्होंने उसका नाम निकाल दिया। तो बात यह है कि आप लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों की इज्जतें उछालते हैं
اور مطلب آپ اس قدر گر جاتے ہیں دوسرے کو گرانے میں کہ آپ کو یہ مطلب بالکل یہ سوچ نہیں ہوتی کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو آپ کیسے ذلیل کر سکتے ہیں. تو قاضی فیاض عیسیٰ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے ایک مڈل ٹیمپل نوبل ادارے کے اندر وہ ایز بینچر وہاں پہ منتخب ہوئے. آپ کی اتنی زیادہ کمپین کے باوجود آپ نے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا, برطانوی ہائی کمشنر کی گاڑی پہ آپ نے حملہ کیا, اور وہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, اور تقریباً پکڑ دکڑ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے. جو کارکنز اس میں شامل تھے, اور میرے خیال سے ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. یہ لوگ مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہے, جبکہ خود پاکستان میں آنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کر صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط پروپیگنڈا اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنا, پاکستان کے قانون کے خلاف باتیں کرنا, پاکستان کی عدالتوں کے خلاف باتیں کرنا, پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کرنا, جبکہ ان کی اپنی اتنی محبت ہے پاکستان کے لیے, خود پاکستان آنا بھی پسند نہیں کرتے. تو آج کے ولاگ کا میسیج یہی ہے میرا آخر پہ کہ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وہ تو عزت من تشاء و تذل من تشاء. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.